हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग साथ संगत जियो। आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज के इस पावन क्षण में जब बाहर की दुनिया शोर से भरी है, तो आओ हम भीतर की ओर चलें, जहां कबीर साहिब की वाणी हमें झकझोरने के लिए नहीं, हमें जगाने के लिए गूंज रही है। गुरु प्यारी परम सत्कार योग साथ संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गंवाया, कभी ना बैठा साधु संग में, कभी ना हरि गुण गाया। कबीर साहिब कहते हैं कि ये शब्द नहीं है, ये एक कराह है, एक ऐसी पुकार जो हर उस आत्मा के लिए है जो इस शरीर में बैठकर खुद की पहचान भूल चुकी है। कबीर साहिब बावरा उसे कहते हैं जो समझदार होकर भी समझना नहीं चाहता, जो आंखें रखकर भी अंधा बना रहता है, जो कान रखकर भी सत्य को सुनना नहीं चाहता। आपने फरमाया भजन बिन बावरे, यानी हे मूर्ख मन, तूने वो काम ही नहीं किया जिसके लिए तुझे यह अनमोल शरीर मिला था। सोचो, यह मनुष्य जन्म कोई साधारण सौदा नहीं है। यह ना तो रोज मिलता है, ना बार बार मिलता है। कबीर साहिब कहते हैं, लाख योनियों में भटकने के बाद यह देह मिली है। कभी पत्थर, कभी पेड़, कभी पशु, कभी पक्षी, और ना जाने कितनी बार दुख, पीड़ा और मौन में आत्मा ने समय काटा है। फिर कहीं जाकर यह दो आंखें मिली है, यह दो कान मिले हैं, यह सोचने की शक्ति मिली। पर बावरे, मन ने क्या किया? कबीर कहते हैं कि तूने हीरा जन्म गंवाया। हीरा जन्म क्या है? ना धन, ना पद, ना प्रतिष्ठा। हीरा जन्म है अपने आप को पहचान लेना, इस शरीर में बैठी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेना। लेकिन मन कहता है कि अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है, अभी तो संसार देखना बाकी है। कबीर साहिब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अरे बावरे, कल किसने देखा है? सांस पर किसी का हक नहीं, और तू कहता है कि कल करेंगे। कभी ना बैठा साधु संग में। साधु संग सिर्फ किसी संत के पास बैठ जाना नहीं होता। साधु संग है जहां आत्मा की बात होती है, जहां मन को आईना दिखाया जाता है, जहां संसार की मिठास कड़वी लगने लगती है। पर बावरे मन को वो संग अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहां मन की चोरी पकड़ी जाती है, वहां काल की साजिश उजागर होती है। मन कहता है कि वहां नींद आती है, वहां मन नहीं लगता, वहां समय बर्बाद होता है। और कबीर साहिब कहते हैं कि जिसे तू समय की बर्बादी कह रहा है, वही तुझे समय से पार ले जाने वाला था। कभी ना हरि गुण गाया। हरि गुण गाना सिर्फ शब्दों से नहीं होता। हरि गुण गाना है अंदर से जुड़ना, नाम को याद करना, अपने मूल को याद करना। पर मन क्या करता है? कभी मोबाइल में उलझा, कभी रिश्तों में उलझा, कभी चिंता में उलझा, और जब हरि गुण का समय आए तो थकान याद आ जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि हे बावरे, तू थकता तब है जब आत्मा को याद करना होता है, और पूरी रात जागता है जब संसार की बात आती है।
यही बावरेपन की पहचान है। और एक दिन जब शरीर शिथिल पड़ेगा, जब आंखें बंद होने लगेंगी, जब सांसें उधार की याद दिलाएंगी, तब यही मन रोएगा। तब याद आएगा कि ना भजन किया, ना साधु संग किया, और ना ही हरि गुण गाया। कबीर साहेब पहले ही चेतावनी दे रहे हैं कि ऐ इंसान, उस दिन का इंतजार मत कर जब पछतावे के सिवा कुछ हाथ पल्ले ना लगेगा। आज ही समय है, अभी समय है, क्योंकि भजन के बिना यह जीवन सिर्फ सांसों की गिनती है और आत्मा की हार है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब जरा भीतर उतर कर देखो, क्योंकि कबीर साहिब की वाणी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, हमें जगाने के लिए है। आपने फरमाया, भजन बिन बावरे। ये शब्द बार बार गूंजते हैं, क्योंकि मन बार बार भूल जाता है। मन कहता है कि मैं ठीक हूं, मैं बुरा नहीं करता, मैं किसी का नुकसान नहीं करता। पर कबीर साहिब पूछते हैं कि हे बावरे, तू यह बता, क्या तू अपने आप को जान पाया? क्या तूने अपने मालिक को पहचाना? अगर नहीं तो सब ठीक होकर भी सब गलत है। मनुष्य सोचता है कि मैंने परिवार पाला, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने समाज में नाम कमाया। पर कबीर साहिब कहते हैं कि ये सब तो पशु भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पशु को पता नहीं, और तुझे पता होते हुए भी तू नहीं जागा। यही तो बावरेपन की बात है, सबसे गहरी पहचान है। भजन का मतलब सिर्फ बैठकर शब्द दोहराना नहीं, भजन का मतलब है मन को वहां रोक देना जहां से वह भागता है। लेकिन मन बड़ा चालाक है, वो कहता है कि आज मन नहीं लग रहा, आज थकान ज्यादा है, आज काम ज्यादा हो गया, आज ध्यान नहीं बनता। तो कबीर साहिब हंसते हैं और कहते हैं कि जब संसार की बात आती है, तब यह थकान कहां चली जाती है, तब मन कैसे जागा रहता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सच यह है कि मन को भजन से डर लगता है, क्योंकि भजन में मन की सत्ता टूटती है और मन कभी नहीं चाहता कि उसकी बादशाहत खत्म हो। इसीलिए वो तुझे हजार बहाने देता है और तू हर बार उसी बहाने को सच मान लेता है। कबीर साहिब कहते हैं कि हे बावरे, तू मन की हर बात मानता है, आत्मा की एक नहीं सुनता। और साधु का संग, जिससे मन सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि साधु संग में तेरा झूठ उजागर होता है, तेरी होशियारी बेनकाब होती है, तेरा दिखावा गिरने लगता है। वहां कोई तुझे तेरा नाम नहीं पूछता, वहां कोई तेरी जाति नहीं पूछता, वहां कोई तेरी हैसियत नहीं पूछता। वहां सिर्फ पूछा जाता है कि तू जागा या नहीं। और मन को यह सवाल सबसे ज्यादा चुभता है, इसीलिए वह तुझे साधु संग से दूर रखता है। कभी कहता है कि वहां समय बर्बाद है, कभी कहता है वहां सब पाखंड है। कबीर साहिब कहते हैं कि पाखंड तो तेरा जीवन है बावरे, जो सच को जानकर भी सच की ओर नहीं चलता। और हरि गुण गाने का मतलब है हर पल मालिक को याद रखना कि तू कौन नहीं है और तू कौन है। कहते हैं तू शरीर नहीं है, तू नाम नहीं है, तू रिश्ते नहीं है, तू भूमिका नहीं है, तू वो है जो इन सब को देख रहा है। लेकिन बावरा मन
देखने की जगह उलझनों में मजा लेता है। कबीर साहिब कहते हैं, तूने हर चीज देखी पर देखने वाले को कभी नहीं देखा। और समय समय बहुत निर्दयी नहीं है, पर वो इंतजार भी नहीं करता। हर सांस तुझे एक कदम मृत्यु के करीब ले जा रही है, पर तू इसे जिंदगी समझ बैठा है। एक दिन जब यह शरीर सांस छोड़ने लगेगी, जब अपने भी चुप हो जाएंगे, तब यही मन रो रो कर कहेगा कि काश भजन सिमरन कर लिया होता, काश साधु संग कर लिया होता, काश हरि गुण गा लिया होता। पर कबीर साहिब कहते हैं कि उस दिन काश के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए आज अभी इसी पल जागो बावरे, इसी पल जागो, क्योंकि भजन का अर्थ है अभी। और जो अभी नहीं जागा वो फिर कब जागेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब कबीर साहिब बात और भीतर की कर रहे हैं। कहते हैं कि अब सवाल सिर्फ भजन का नहीं, तेरी नींद का है, तेरी बेहोशी का है। कबीर साहिब कहते हैं कि हे बावरे, तू जागता हुआ भी सो रहा है और सोते हुए भी खुद को जागा मानता है। यह कैसी नींद है? यह आंखों की नहीं, यह चेतना की नींद है। मनुष्य सुबह उठता है, चलता है, बोलता है, काम करता है और समझता है कि मैं जिंदा हूं। कबीर साहिब कहते हैं कि जिंदा तो देह है, पर आत्मा सो रही है, और यही सबसे बड़ा धोखा है। भजन का अर्थ है इस नींद को तोड़ना है, मन की नहीं, आत्मा की आंख खोलना है। यह बावरा मन नींद तोड़ने वालों से डरता है, इसीलिए वह तुझे सच्चे शब्दों से दूर रखता है, मालिक से दूर रखता है, संतों महात्माओं से दूर रखता है और सत्य से दूर रखता है। मन कहता है कि इतना मत सोचो, इतना गहरा मत जाओ, जिंदगी को हल्का रखो। पर कबीर साहिब कहते हैं कि जिस जिंदगी को तू हल्का कह रहा है, वही तुझे डुबो कर जाएगी, क्योंकि हल्का जीवन कभी आत्मा तक नहीं पहुंचता। जरा सोच, अगर आज तुझे सब कुछ मिल जाए, धन, मान सम्मान, सुख सुविधा, तो भी क्या तेरे भीतर का खालीपन भर जाएगा? नहीं, क्योंकि वह खालीपन संसार का नहीं है, वह खालीपन परमात्मा का है। और जब तक वह जगह भजन से नहीं भरेगी, तब तक कुछ भी पूरा नहीं होगा। कबीर साहिब कहते हैं कि तूने सब कुछ भरा, पर अपने मालिक की जगह खाली छोड़ दी। और फिर कहता है कि मन क्यों अशांत है, जीवन क्यों भारी है। बावरे, जिस घर में मालिक ना हो वहां चोरी ही होगी, और मन सबसे बड़ा चोर है। वो तेरी उम्र चुरा रहा है, तेरा समय चुरा रहा है, तेरी सांसें चुरा रहा है, और बदले में तुझे क्या दे रहा है? चिंता, डर और अंत में पछतावा। कबीर साहिब कहते हैं कि मन की सेवा की और आत्मा को भूखा रखा, और अब आत्मा तड़प रही है। इस तड़प को तू शराब से दबाता है, कभी हंसी से तो कभी काम में, कभी भीड़ में। पर रात को जब सब चुप हो जाता है, तब यह तड़प और जोर से उठती है। यही वह क्षण है जहां भजन बुलाता है, पर बावरा मन फिर बहाना ढूंढ लेता है। कबीर साहिब कहते हैं कि बहाना तेरा नहीं है, काल का है, काल का। काल नहीं चाहता कि तू आगे बढ़े,
क्योंकि जागा हुआ मनुष्य काल के हाथ से निकल जाता है, इसीलिए वह तुझे हर दिन व्यस्त रखता है, इतना व्यस्त कि तुझे खुद के लिए वक्त नहीं न मिलता। और तू खुश है कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं धन कमा रहा हूं, परिवार चला रहा हूं। कबीर साहिब रोते हैं और कहते हैं कि हे बावरे, तू अपनी कैद को अपनी सफलता समझ बैठा है। भजन का अर्थ है इस कैद को पहचान लेना और पहचानते ही उससे बाहर निकलने की तड़प। यह तड़प जिस दिन तेरे भीतर सच में जाग जाएगी, उस दिन कोई तुझे भजन से रोक नहीं पाएगा, न मन, न काल, न संसार। और वही दिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि उसी दिन हीरा जन्म सच में सार्थक होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब बात वहां की है जहां से कोई लौटकर कभी नहीं बताता। अब बात उस घड़ी की है जिससे मन सबसे ज्यादा डरता है, और वो है मृत्यु। कबीर साहिब मृत्यु को भयानक नहीं कहते, वो कहते हैं कि मृत्यु तो जीवन का आईना है, जैसे जिया वैसे ही दिखेगा। जिसने भजन किया उसके लिए मृत्यु दरवाजा है, और जिसने भजन नहीं किया उसके लिए अंधी खाई। जरा कल्पना कर, वो अंतिम पल, शरीर बिस्तर पर है, सांसें उखड़ रही है, आवाज साथ छोड़ रही है, और मन भाग भाग कर सब कुछ पकड़ना चाहता है, पर कुछ भी साथ नहीं जाता। न धन, न परिवार, न नाम, न प्रतिष्ठा। साथ जाता है सिर्फ वही जो भीतर जमा है। कबीर साहिब कहते हैं कि हे बावरे, जिस दिन तू खाली हाथ जाएगा, उस दिन संसार तुझे नहीं, तू संसार को छोड़ेगा। और उस पल भजन की याद बिजली बनकर गिरेगी। तब मन रोएगा कि काश थोड़ा बैठ गया होता, काश नाम को याद कर लिया होता, काश साधु संग कर लिया होता, संतों महात्माओं की शरण प्राप्त कर ली होती। पर कबीर साहिब कहते हैं कि उस घड़ी आंसू भी बेकार होते हैं, क्योंकि अवसर बहुत पहले दिया गया था। क्या तू जानता है मृत्यु के समय सबसे बड़ा डर क्या होता है? तू समझता होगा कि दर्द, लेकिन दर्द नहीं, अकेलापन। भीड़ में जीने वाला मनुष्य अकेला मरता है, अकेला, और वही अकेलापन आत्मा को चीर देता है। लेकिन जिसने भजन किया, जिसने नाम को थामा, उसके लिए अकेलापन नहीं होता, क्योंकि उस समय गुरु की याद, गुरु की स्मृति ढाल बन जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि जिसने जीवन में नाम को गले लगाया, मृत्यु में वह अनाथ नहीं होता। पर बावरा मन अब भी कहता है कि अभी समय है, अभी मृत्यु दूर है। कबीर साहिब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मृत्यु दूर नहीं, तू अंधा है, अंधा। वो तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर चल रही है, हर सांस के साथ। इसीलिए आज का दिन सबसे कीमती है। भजन कल का विषय नहीं, भजन आज का विषय है। आज आप अगर यह सत्संग सुन रहे हैं तो आज ही ठान लीजिए कि आज से ही मुझे भजन सिमरन पर बैठना है, आज से ही मुझे गुरु के वचनों को पालन करना है। और आज भी अगर तू नहीं बैठा तो फिर कब बैठेगा? सोच विचार कर। कबीर साहिब कहते हैं कि भजन वही कर पाता है जो मृत्यु को
स्मरण में रखता है, जो जानता है कि समय सीमित है और सीमित समय में अगर असीम को ना पकड़ा तो फिर सब सीमित ही रह जाएगा। संगत जी, यह डराने की बात नहीं, यह जगाने की बात है। मृत्यु शत्रु नहीं है, वह तो सत्य की घोषणा है। और सत्य यह है कि भजन के बिना जीवन अधूरा है। भजन के बिना यह हीरा जन्म सिर्फ मिट्टी बन जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब रहस्य उस बात की है जिसे जानकर मन कांप जाता है और जिसे जानकर आत्मा निडर हो जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। काल कोई डरावना चेहरा नहीं, काल एक व्यवस्था है जो आत्मा को भुलावे में रखती है। और काल की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह दिखाई नहीं देता। वह तुझे दुख देकर नहीं, सुख देकर बांधता है। वह तुझे रोकर नहीं, हंसाकर सुलाता है। वह तुझे कहता है कि सब ठीक है, सब चल रहा है, और इसी बहकावे में पूरा जीवन निकल जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि हे बावरे, काल तुझे मारता नहीं, वह तुझे भुलाता है। तेरी आत्मा भुला देता है, तेरा घर भुला देता है, तेरा मालिक भुला देता है, और तू खुशी खुशी इस भूल में जीता चला जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि भजन काल की इकलौती कमजोरी है, क्योंकि भजन में स्मरण है, और जहां स्मरण है वहां काल टिक नहीं सकता। इसीलिए काल भजन से पहले मन को रोकता है, कभी आलस बनकर तो कभी डर बनकर, और आत्मा उसी जाल में फंस जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि मन काल का दरबारी है और आत्मा उसकी कैदी। जब तक तू मन की मानेगा तू कैद में रहेगा, कैद में। और जिस दिन तू मन को देख लेगा उसी दिन कैद टूटने लगेगी। भजन देखने की कला सिखाता है। भजन में तू मन से लड़ता नहीं, तू उसे देखता है, और देखने से ही मन कमजोर होता है। काल नहीं चाहता कि तू यह कला सीख ले, इसीलिए वह तुझे या तो भूत में ले जाता है या भविष्य में, कभी पछतावा कभी डर। और वर्तमान जहां भजन होता है वह छूट जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो वर्तमान में बैठा वही काल से बच पाया। अगर तुझे अब भी लगता है कि भजन कठिन है तो समझ ले काल ने तुझे अभी छोड़ा नहीं। भजन कठिन नहीं, मन कठिन है, और मन इसीलिए कठिन है क्योंकि वह राज खोना नहीं चाहता। पर जिस दिन तू थोड़ी देर डटकर बैठ गया उसी दिन काल की पकड़ कमजोर पड़ने लगेगी। शुरुआत में मन 100 बहाने देगा, शरीर दुखेगा, नींद आएगी, आलस आएगी, पर यह सब हार के लक्षण हैं, मन की हार के। कबीर साहिब कहते हैं कि जिस दिन भजन में कठिनाई आए तो समझ लेना सही दिशा में जा रहा है, और एक दिन धीरे धीरे अंदर शांति उतरेगी। बिना कारण बिना शर्त वही शांति साक्षी है कि तू काल की सीमा से बाहर निकल रहा है, और उसी शांति में हीरा जन्म सच में चमकने लगता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जिसे नाम मिल गया उसे कुछ कहना नहीं पड़ता, उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह देती है। जब आत्मा भजन में
थोड़ी देर ठहर जाती है तो भीतर एक अलग ही सुकून उतरता है। वो सुकून ना किसी चीज से मिलता है, ना किसी व्यक्ति से। वो सुकून बिना कारण आता है और बिना कारण ठहर जाता है। मन घबराता है क्योंकि मन इसी शांति का आदी नहीं। मन पूछता है कि कुछ करना है क्या, कुछ सोचना है क्या। कबीर साहिब कहते हैं कि मन को कुछ ना करना सबसे कठिन लगता है, क्योंकि मन करने से ही अपना अस्तित्व बनाए रखता है। और भजन में करना छूटता है और होना शुरू होता है। यही वह मोड़ है जहां बहुत से लोग डर जाते हैं, क्योंकि भीतर जो सन्नाटा उतरता है वो संसार के शोर से बिल्कुल अलग सा होता है, अलग सा। पर संगत जी, हमें डरना नहीं, क्योंकि वही सन्नाटा हमारा असली घर है। कबीर साहिब कहते हैं, जहां शब्द थक जाते हैं वहीं सत्य बोलना शुरू करता है। भजन में कभी कभी हल्की सी याद आती है, नाम की याद, बिना प्रयास, और उसी याद में आंखें अपने आप नम हो जाती है। वो आंसू दुख के नहीं होते, वो आंसू पहचान के होते हैं। जैसे किसी बिछड़े हुए को अचानक अपना घर दिख जाए, मन चुप हो जाता है कुछ पल के लिए, और उन्हीं पलों में आत्मा सांस लेती है। कबीर साहिब कहते हैं कि जिस दिन मन कुछ देर के लिए हार मान ले, उसी दिन आत्मा जीतने लगती है। पर काल अब भी पूरी तरह नहीं जाता, वह आखिरी चाल चलता है, और वो है आध्यात्मिक अहंकार। वह तुझे कहेगा कि देखो, तुम्हें शांति मिल रही है, तुम आगे बढ़ गए हो, और अगर तू उस बात को पकड़ ले तो फिर नया जाल तैयार है। कबीर साहिब चेतावनी देते हैं कि जिसने रास्ते को मंजिल समझ लिया वह वहीं रुक गया। भजन में ना आगे बढ़ना है, ना पीछे देखना है, बस डटे रहना है। नाम को हल्के से याद करते रहना है। जैसे मां बच्चे को नींद में भी पकड़े रहती है, और धीरे धीरे, बहुत धीरे भीतर एक भरोसा जन्म लेता है कि मैं अकेला नहीं हूं, कि कोई है जो मुझे अंदर से संभाल रहा है। वही भरोसा गुरु का पहला स्पर्श है। कबीर साहिब कहते हैं कि गुरु बाहर नहीं मिलता, वह अंदर महसूस होता है। और जब यह महसूस गहरा होने लगता है तो संसार वैसा का वैसा रहते हुए भी अलग दिखने लगता है। दुख आता है पर तोड़ता नहीं, सुख आता है पर बांधता नहीं। और यही संकेत है कि भजन अब शब्द नहीं रहा, वह जीवन बन रहा है। और तब हीरा जन्म खोया हुआ नहीं लगता, वह चमकने लगता है। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, अब कोई नई बात नहीं कहनी है। अब वही बात आखिरी बार दिल की गहराई से कहनी है, क्योंकि जो सुनना था वो तू सुन चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि सत्य क्या है, अब सवाल यह है कि तू क्या करेगा। कबीर साहिब की वाणी यहां आकर रुकती नहीं, वह यहां आकर निर्णय मांगती है। भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गंवाया। ये शब्द किसी और के लिए नहीं, आपके लिए, हमारे लिए है और मेरे लिए है। क्योंकि हर आत्मा कभी ना कभी
इस बावरेपन से गुजरती है। अब पीछे मुड़कर देख, कितनी सांसें बिना होश के निकल गई, कितने दिन बिना याद के कट गए, कितनी रातें चिंता में बीत गई, और फिर भी मन कहता है कि अभी तो बहुत समय है। कबीर साहिब यहीं आकर सबसे कठोर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि समय नहीं है, तू है, और तू भी हर पल घट रहा है। हर सांस के साथ कुछ कम हो रहा है। तेरा शरीर, तेरी ताकत, तेरी पकड़, पर एक चीज है जो कम नहीं होती अगर तू चाहे, और वो है तेरी जागृति। पर जागृति मांगने से तो नहीं आती, वो आती है बैठने से, ठहरने से, नाम को दिल में जगाने से। तूने देखा होगा, जब कोई अपना मरता है तो कुछ दिनों तक सब व्यर्थ लगने लगता है। पैसा, दुनिया, हंसी, उस समय एक पल को सत्य सामने आ जाता है। पर फिर कुछ दिन बाद मन फिर पुराना रास्ते पर ले आता है। कबीर साहिब कहते हैं कि मूर्ख वही है जो सत्य को देखकर भी उसे रोज का साथी ना बनाए। सत्य को केवल शौक में नहीं, जीवन में लाओ, जीवन में उतारो। भजन का अर्थ यही है, रोज रोज मरना नहीं, रोज रोज जागना। अब तू यह मत कहना कि भजन कठिन है। कठिन नहीं है भजन, कठिन है अपने झूठ से अलग होना। कठिन है मन को कहना कि अब नहीं, पर जिस दिन तूने इतना कह दिया, उस दिन तेरी आत्मा तेरे साथ खड़ी हो जाएगी। कबीर साहिब कहते हैं कि आत्मा कभी कमजोर नहीं होती, वह सिर्फ भुला दी जाती है। और भजन याद दिलाने का नाम है। नाम कोई शब्द नहीं, नाम तेरा रिश्ता है। जैसे बच्चा माँ को नाम से नहीं, भाव से बुलाता है, वैसे ही जब तू भीतर से पुकारता है तो कोई सुनता है। तू उसे देखे या ना देखे, वह तुझे देख रहा होता है। यह भरोसा जब दिल में उतरता है तो डर धीरे धीरे छूटने लगता है। मृत्यु का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, क्योंकि तब तू जान लेता है कि मैं अकेला नहीं हूं। और यही भजन का सबसे बड़ा फल है। न चमत्कार, न दर्शन, बस यह अनुभव कि कोई है जो भीतर से थामे हुए हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि जिसे यह अनुभव हो गया, उसका जीवन फिर व्यर्थ नहीं जाता। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, अब आखिरी बात, यह सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, यह तेरे भीतर एक आग छोड़ने के लिए था। अगर यह आग आज नहीं जली तो शायद फिर देर हो जाए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी नहीं, और कभी नहीं सबसे खतरनाक शब्द है। इसीलिए आज इसी क्षण थोड़ी देर बैठ, कुछ मत कर, बस अंदर की ओर देख, और अगर कुछ समझ ना आए तो बस इतना कह दे कि हे मालिक, मैं थक गया हूं। इतना कहना काफी है, क्योंकि जहां अहंकार खत्म होता है वहीं से भजन शुरू होता है, और वहीं से हीरा जन्म बचता है। कबीर साहिब आखिरी बार फिर कहते हैं कि भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। पर अगर आज तू जाग गया तो यही शब्द
तेरी मुक्ति बन जाएगी। तू अपने घर की ओर चल पड़ेगा, जहां मालिक हमेशा हमेशा से तुझे पुकार रहा है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर आपकी मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। और हो सके तो संगत जी ज्यादा से ज्यादा सत्संग वीडियो को सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो संगत जी आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों को पूरे परिवार सहित राधा स्वामी जी।